हेलो दोस्तों, माय डियर सर, मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि जब से आंसर किया ये सीटेट की, तब से सारे स्टूडेंट को अपना स्कोर पता चल गया। और स्कोर पता चलने के बाद जिस स्टूडेंट का कट ऑफ से कम आ रहा है 2-4 नंबर और 2-4 नंबर जिनका अधिक आ रहा है, दोनों स्टूडेंट को डर सता रहा है, जिसके लिए कमेंट जो है भर भर के कमेंट आ रहे हैं। आप सबसे पहले कमेंट देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि भर भर के कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों इसमें ये इतने सारे डर आ रहा है और कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगी कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज हम आपको बताने वाले। साथ ही इस बार आंसर की के अनुसार रिजल्ट से डर लग रहा है, ज्यादा है उन्हें भी डर लग रहा है, कम है उन्हें भी डर लग रहा है। कम वाले को इसलिए डर लग रहा है कि उसका जो है मार्क्स जो उसका जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा या क्या होगा, चूंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन लगना है। और जिनका कट ऑफ से अधिक है उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद मेरा मार्क्स कम ना हो जाए। इससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है। साथ ही किनको लग रहा है कि किसके मार्क्स बढ़ेंगे किसके घटेंगे। और इस बार सीटेट में प्रत्येक स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन दिलाना सीटेट के लिए कितनी बड़ी मुश्किल की बात है, ये सारी बात बताएंगे। साथ ही पास मार्क्स 82 होता है या 83 होता है, इस पर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना कुछ विलंब किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या रहेगी। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को डर हो रहा है कि हम इस कैटेगरी से आते हैं, मेरा जो है पास मार्क्स क्या है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जनरल स्टूडेंट जो है, जनरल के लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 90 है 60%। ठीक है, जनरल के लिए 90 है 60%। और इसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए भी 90 है। ये गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं कि कम है, गर्ल्स हो या बॉयज हो उसके लिए सेम है। लेकिन मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग्स करता हूं, अभी छठे चरण की जो बहाली हुई है बिहार में, उसके लिए मैं बताऊं कि जो जनरल गर्ल्स है, ठीक है दोस्तों, जो जनरल गर्ल्स है उनके लिए जो इस पर डिस्काउंट की जो बात करते, जो 50% पर जो छूट दिया गया था 55%, तो ये स्टूडेंट ये गर्ल्स के लिए भी 55% ही पर ही सिलेक्शन हुआ है, उन सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग हुआ है। ठीक है, और इधर बात करें, बात अब क्या हो गया, ओबीसी एससी एसटी और जो डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट है उनके लिए यही 55% लगते हैं। अब यहां पर हम इस टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं कि 82 और या 83। तो देखिए दोस्तों कि ये 150 का 55% जो मार्क्स होता है वो आपका 82.5 होता है। ठीक है, 82.5 होता है। तो 82.5 आने से यहां से ये हुआ कि 82.5 सीटेट में कभी किसी स्टूडेंट का आ ही नहीं सकता है, इसलिए कि सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग रहता है तभी तो 1/4 मार्क्स कटते हैं, तो 0.25 कटेगा या घटेगा तभी किसी स्टूडेंट का पॉइंट में मार्क्स आता है। लेकिन सीटेट में पॉइंट का खेला नहीं चलता है, आएगा तो कंप्लीट आएगा, या तो 82 आएगा या 83 आएगा, 84 आएगा या 85 आएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है उसके बारे में, ये सबके लिए होता है दोस्तों, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट हो, सबके लिए मार्किंग यही है। ऐसा नहीं कि एसटी के लिए कम हो जाता है। ठीक है, ये मार्क है। अब आप समझिए, तो यहां पर जो है 82 पर पास मार्क्स माने कि 83 पर माने, तो इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, इसका पासिंग मार्क्स ये है 82.5। बट अभी छठे चरण की जो बहाली हुई है हमारे बिहार में, तो वहां पर क्या हुआ कि जो स्टूडेंट का 83 है उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन किसी काउंसलिंग सेंटर पर क्या हुआ, जो स्टूडेंट का 82 मार्क्स था उन्हें क्या कर दिया गया, वहां के जो भी अधिकारी लोग थे उन्हें रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, और किसी सेंटर पर क्या हुआ, 82 वाले को सिलेक्शन हो गया। तो जो जिस सेंटर पर इनका नहीं हुआ वो सब क्या किए, अपोज किए। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान आया कि जिस स्टूडेंट का 82 है उन्हें भी सिलेक्शन लिया जाए। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए पास मार्क्स जो है 82 आता है तो भी आपका पास मार्क्स माना जाएगा, और 83 है तब तो आप पूरा सेफ जोन में है ही। बात समझ गए। तो ये टॉपिक कवर हो गया कि पास मार्क्स 82 होता है या 83। तो ये पास मार्क्स 82.5 है, बट हम आपको बोले कि पॉइंट के वजह से जो है ये 83 नहीं होकर के 82 ही रखा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि सीटेट में पॉइंट का खेला
चलता ही नहीं है। आप सही आंसर बना दिए तो पूरा मार्क्स मिलेगा और गलत बना दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम क्या किए, कवर कर लिए। अब मेन बात है हमारे पास कि आंसर की के अनुसार रिजल्ट से डर जो लग रहा है, उस टॉपिक के बारे में हम आप चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आंसर की सबको पता चल गया और अपना स्कोर पता चल गया, उसके अनुसार अब स्टूडेंट को डर लग रहा है और ये दोनों टॉपिक को हम अब कवर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर अब क्या हुआ है कि दोनों स्टूडेंट को डर लग रहा है। कौन कौन स्टूडेंट को, तो जो कट ऑफ तो अभी हम बता दिए। अब कट ऑफ से जिसका 2, 3, 5 मार्क्स कम है और जिसका कट ऑफ से अधिक है, उन दोनों स्टूडेंट को डर लग रहा है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन लगना है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इस डेट में एग्जाम हुआ था, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं, सर मेरा इस डेट में एग्जाम हुआ था, क्या मेरा मार्क्स घट जाएंगे। तो ये बहुत सारे एकदम भर भर के कमेंट आ रहे हैं। तो यहां पर हम जो सच्चाई बताने जा रहे हैं दोस्तों, इसको आप बिल्कुल कान खोल कर सुनिए। ठीक है, जो सच्चाई बात मैं बताने जा रहा हूं, उस चीज को आप कान खोल करके सुनिए। देखिए, सच्चाई यह है दोस्तों कि किसके मार्क्स बढ़ेंगे और किसके मार्क्स घटेंगे, जो आपका स्कोर है, वो सीटेट वालों के अलावा दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको बता दे कि आपके इतने मार्क्स है तो आप बढ़ जाएंगे और आपके इतने मार्क्स है तो आप यहां पर आ जाएंगे। ये कोई नहीं बताएगा। इसके लिए आप परेशान ना हो। और कोई भी आदमी को आप जो बराबर कमेंट कर रहे हैं ना, मैं हकीकत ये बात बता रहा हूं, सत्य जो है हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए इस कड़वा सत्य को आप लोग सुनिए। ठीक है, आप किसी के भ्रम में ना रहे कि हम किसी भी टीचर से पूछते हैं कि सर मेरे मार्क्स बढ़ेंगे या मार्क्स घटेंगे। ये सीटेट का रिजल्ट आने के बाद सब आप अपनी अपनी किस्मत पर जो है इस बात पर जोर दीजिए कि किसके मार्क्स बढ़ेंगे। सबके किस्मत पर यह बात डिपेंड करते कि किसके मार्क्स बढ़ेंगे और किसके मार्क्स घटेंगे। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि यहां पर किसके बढ़ेंगे और किसके घटेंगे के अनुसार हम बताएं कि जिस स्टूडेंट का जो है कोई शिफ्ट में जो है हार्ड क्वेश्चन आया, ठीक है, जिस स्टूडेंट का हार्ड क्वेश्चन आया तो उनके लिए जो है सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद उनके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, और जिस शिफ्ट में कम जो है थोड़ा इजी क्वेश्चन आया, उनके मार्क्स घटेंगे। ये लाजमी है। और ऐसा आज तक सीटेट में ना पहली बार नॉर्मलाइजेशन लगा, लेकिन इससे पहले रेलवे सब में जो लगा है उसमें ऐसा ही हुआ है। बात समझ गए? तो ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये सीटेट रिजल्ट के सेटिस्फैक्शन की बात करें तो इस बार ये भी कड़वा सत्य होने वाला है। इस बार सीटेट प्रत्येक स्टूडेंट को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते अपने रिजल्ट से। कि इससे पहले एक डेट में एग्जाम होता था, सबका क्वेश्चन सेम है, सही बना दिए तो इतना मार्क्स आया और गलत बना दिए तो आपका मार्क्स कटा। लेकिन यहां पर सेटिस्फैक्शन की बात इसलिए मैं कर रहा हूं दोस्तों कि किसी स्टूडेंट का, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, 90 मार्क्स पर पास होता है और किसी स्टूडेंट का 91 अभी आ रहा है स्कोर में, आंसर की से मिलाने के बाद 91 आ रहा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद इस जनरल स्टूडेंट का मार्क्स यदि आप 88 कर दिए तब तो ये डूब गए ना, तो यहां पर उस स्टूडेंट को कितना दर्द होगा आप खुद समझिए। ये गलती स्टूडेंट क्यों, इसका सजा स्टूडेंट क्यों भुगते है कि नहीं? स्टूडेंट सजा क्यों भुगते कि वो क्यों बोलेंगे कि आप हमें इजी क्वेश्चन क्यों दिए, हमें आप टफ क्वेश्चन ही देते। और यहां पर टफ क्वेश्चन वाले बोलेंगे कि आप हमें टफ क्वेश्चन क्यों दिए कि मेरा जो है अब किसी का 87 है और ये 90 पार नहीं हो रहा है। वो बोलेंगे हमें टफ क्वेश्चन आप क्यों दिए थे। इसकी गलती करे कोई और सजा स्टूडेंट क्यों भुगते, है कि नहीं? जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम हो जाएगा उन्हें कितना दर्द होगा आप खुद समझिए। और जिनका जो है हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन एग्जाम हुआ है, जिनका 87 है और उनका मार्क्स ना बढ़े तो भी जो है कितना उलझन वाली बात है। तो इसीलिए इस बार सीटेट सेटिस्फैक्शन प्रत्येक स्टूडेंट को कभी नहीं दिला सकते। ये भी कड़वी सच्चाई है दोस्तों, है कि नहीं? तो ये कुछ खास बातें था जो आपके साथ शेयर करना था दोस्तों। वैसे हम अपने परम पूज्य परमात्मा से आपके बेस्ट रिजल्ट की मंगल कामना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सारी बातों के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।